देवबंदी का अल्लाह और बरेलवियों का अल्लाह एक है या नहीं? झुग्गी बस्तियों में जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों का अल्लाह और मदरसों को करोड़ों रुपए ज़कात देने वाले अमीर मुसलमानों का अल्लाह एक है या नहीं? अगर अंसारी, मंसूरी, तेली, कसाई वगैरह पिछड़े मुसलमानों और शेख सैयद मुगल पठानों का अल्लाह एक है तो मुस्लिम बहुल गांवों कस्बों में बरादरियों के नाम पर मोहल्ले और मस्जिदें क्यों? हेलो फ्रेंड्स, न्यूज चैनल हमारी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल तो है बनता, क्या करे जनता। जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि अंधभक्त का ताल्लुक किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि मानसिकता विशेष से है, खास किस्म की जहनियत से होता है। अंधभक्त इंसानों का वो समूह होता है जो अपनों से अलग किसी विचार, किसी ख्याल को सुनने को तैयार ही नहीं होता। हमारे आज के प्रोग्राम से कुछ अलग किस्म के अंधभक्तों का दिल दुख सकता है, जिनका धर्म जरूर अलग है लेकिन क्वालिटी में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में जमीयतुल उलेमा हिंद का अधिवेशन हुआ। यूं तो जमीयत के अधिवेशन होते रहते हैं लेकिन इस बार का अधिवेशन मौलाना अरशद मदनी साहब के एक बयान की वजह से काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने आदम और मनु, अल्लाह और ओम को एक बताते हुए भारत को इस्लाम की जन्मभूमि बताया। पहले सुनिए उनके इस बयान को। इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है, मनु यानी आदम को उतारा है। उनके इस बयान का विरोध मंच पर ही एक जैन मुनि ने किया और अन्य धर्म गुरुओं के साथ मंच छोड़कर चले गए। जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह, मन्नू, ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ। आदम और मनु, अल्लाह और ओम एक है या नहीं, इस पर लंबी बहस हो सकती है। भारत इस्लाम की जन्मभूमि है, इस पर भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन अल्लाह को मानने वाले लोगों के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि अल्लाह और अल्लाह एक है या नहीं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अल्लाह और अल्लाह ये बात ही बड़ी अजीब है। बेशक अजीब ही है और घटिया भी, लेकिन इस अजीब और घटिया बात में एक गहरा तंज छिपा है जिसका एहसास आपको इस रिपोर्ट के आखिर में होगा। काश कि ये तंज, ये कटाक्ष, ये सटायर काम कर जाए। इससे पहले हम इस मौजू पर बात करें, आपको हम कुछ फैक्ट्स जमीयतुल उलेमा हिंद के बारे में बता दें ताकि इस तंजीम की ताकत का एहसास आपको हो जाए। सन 1919 में कायम हुई जमीयत उलेमा हिंद 100 साल से ज्यादा पुरानी तंजीम है। इसे देवबंदी विचारधारा की नुमाइंदा तंजीम भी कहा जाता है। हमारे देश में इस्लाम धर्म की देवबंदी विचारधारा का जबरदस्त असर है। शहरों, कस्बों और गांवों तक में फैली मस्जिदों और मदरसों में से ज्यादातर के इमाम और आलिम इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यानी मोटे मोटे अल्फाजों में कहा जाए तो वहाबी, बरेलवी विचारधारा की तंजीमों के मुकाबले इस तंजीम की पहुंच एक आम मुसलमान तक सबसे ज्यादा है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि मुसलमानों के बीच समाज सुधार की किसी भी प्रक्रिया को ये तंजीम मस्जिदों के मेंबर के इस्तेमाल के जरिए बहुत ही असरदार ढंग से लागू कर सकती है। जाहिर है, अपनी इस ताकत के बलबूते अरशद मदनी साहब ने सभी बड़े धर्मों के स्कॉलर्स को अपने प्रोग्राम में बुलाकर हिंदुस्तान में धार्मिक एकता और इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश की। हालांकि उनके इस प्रोग्राम और बयान को सियासत पर गहरी नजर रखने वाले कुछ लोगों ने आरएसएस की उस योजना का हिस्सा बताया जिसमें पसमानदा यानी पिछड़े जातियों से जुड़े मुसलमानों को भाजपा के पक्ष में मोड़ना है। इसके अलावा कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी अल्लाह और ओम को एक कहने को इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के खिलाफ बताया। मौलाना अरशद मदनी साहब, आप अगर दिल्ली में उठ के बयानबाजी कर दिए तो ओम एक है, अल्लाह एक है कि अल्लाह और ओम एक ही है, नऊज़ बिल्लाह। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे और पाखंडी मौलवी भी हैं। वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं। ये जमाते देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है। जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया, स्टेज पर
कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें। बहरहाल इस प्रोग्राम का सियासी पहलू हमारा मुद्दा नहीं, ना ही हम इसके मजहबी, इल्मी और तकनीकी पहलू पर बहस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ते या इस पॉइंट पर फोकस करेंगे कि मुल्क में मजहबी इत्तेहाद और भाईचारे को कायम करने के लिए अल्लाह और ओम को एक कहने वाले मौलाना अरशद मदनी और जमीयतुल उलेमा हिंद कितनी सीरियस और ईमानदार है। आइए करते हैं इसकी जांच पड़ताल। सबसे पहली बात, हम ये मानते हैं कि अल्लाह और ओम एक ही होने के उनके बयान को बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। दरअसल लफ्ज ओम को वो उसी निराकार ईश्वर के मायने में ले रहे हैं जिसका जिक्र पवित्र वेदों में है। दूसरी बात, हम उनकी नियत के बारे में नेगुमान करते हैं। ये भी मान लेते हैं कि मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच की बढ़ती दूरी से उन्हें बहुत तकलीफ है। यानी जमीयतुल उलेमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी साहब हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद के लिए इतना बेचैन हैं कि दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स की परवाह किए बगैर वो अल्लाह और ओम को एक कहते और मानते हैं। तो अब सवाल ये है कि यही नेक दिल जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बेचैन है, मुसलमानों में एकता और इत्तेहाद की रत्ती बराबर भी कोशिश क्यों नहीं करता? हमारा सवाल ये है कि अल्लाह और ओम को एक कहने वाले बताएं कि देवबंदी का अल्लाह और बरेलवियों का अल्लाह एक है या नहीं। हमारा सवाल ये है कि गांव देहात और कस्बों में जुलाहों का अल्लाह और पठानों का अल्लाह एक है या नहीं। झुग्गी बस्तियों में जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों का अल्लाह और मदरसों को करोड़ों रुपए ज़कात देने वाले अमीर मुसलमानों का अल्लाह एक है या नहीं। अगर देवबंदी और बरेलवी मुसलमानों का अल्लाह एक है तो इन बयानों के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्यों नहीं? अहले बिदत के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज हर एक के पीछे जायज़ है जब तक कि शिरकिया अकीदा ना हो। शिरकिया का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर समझता हो, मुश्किल कुशा समझता हो, तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नबी को बशर ना समझता हो, नूर समझता हो, यानी बशरियत की फहरिस्त से ही निकाल दिया हो, फिर ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। क्या आप बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? देखिए, ऐसा इमाम जो खुल्लम खुल्ला शिरक करता है, शिरक अकबर करता है, शिरक अकबर जो है बिदअत मुकफ़रा में शामिल है, लिहाजा इस तरह के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से परहेज़ किया जाएगा। सतन सही इमाम ढूंढें जिसका अकीदा अहले हक़ उलमा देवबंद का है, तब नमाज पढ़ें। इधर उधर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जायज़ होने की बात नहीं करता, मेरी गर्दन में ये ताकत नहीं है ये जहन्नम का पुल बन जाए। अगर अंसारी, मंसूरी, तेली, कसाई वगैरह पिछड़े मुसलमानों और शेख सैयद मुगल पठानों का अल्लाह एक है तो मुस्लिम बहुल गाँव कस्बों में बिरादरियों के नाम पर मोहल्ले और मस्जिदें क्यों? मस्जिदों के मिंबर का इस्तेमाल बिरादरियों के आधार पर मुसलमानों के अंदर से एहसास बरतरी और एहसास कमतरी मिटाने के लिए क्यों नहीं? अगर गरीब और अमीर का अल्लाह एक है तो पैसे वाले मुसलमानों की ज़कात की रकम का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए क्यों नहीं? अगर मौलाना अरशद मदनी को यकीन है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने अकीदे, पूजा इबादत के अपने अपने तरीके, पहनने ओढ़ने के अपने अपने ढंग से, अपने अपने रिवाजों के मुताबिक तीज त्योहार मनाने के बावजूद मेल मिलाप और प्यार के साथ रह सकते हैं तो देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया, सुन्नी अपने अपने अलग अकीदों के साथ भी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ क्यों नहीं रह सकते? यहाँ हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद मौलाना अरशद मदनी या जमीयतुल उलेमा हिंद पर निशाना साधना नहीं है। मुसलमानों की लगभग सभी मजहबी तंजीमों में और आलिमों का यही हाल है। इनको लगता है कि ईशा की नमाज में कितनी रकत है ये इस्लाम का कंसर्न है, नमाजी के घर में कितनी रोटियां हैं इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। चूंकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे की बात जमीयतुल उलेमा हिंद के मंच से की गई, उनके पास काम करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम करने वाले लोगों की टीम है, इसलिए हमने उनसे सवाल पूछे हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कि दूसरे लोगों के लिए आपका धर्म इसलिए अच्छा नहीं होता कि आपके दीन में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, दाढ़ी, टोपी, कुर्ते पजामे, खाने पीने के नियम और कानून क्या हैं, आप नमाज कितने वक्त और कैसे पढ़ते हैं, उनके लिए तो आपका धर्म तभी अच्छा होता है जब आप उनकी परवाह करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और वो अकेले में भी आपसे अलग विचार रखने के बावजूद आपके बीच खुद को महफूज और सुरक्षित महसूस करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।